मौलाना तौकीर रजा खान को पुलिस ने लिया हिरासत में, समर्थक कर रहे प्रदर्शन, बरेली में हाई अलर्ट। IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को बरेली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बता दें कि जुम्मे की नमाज के बाद सामूहिक गिरफ्तारी देने के ऐलान पर पुलिस प्रशासन अलर्ट था। उत्तर प्रदेश के बरेली में AIM प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने शक्ति प्रदर्शन किया है, सरकार को चेतावनी दी है, ज्ञान व्यापी और मथुरा के मुद्दे पर सरकार को चैलेंज किया है। वहीं उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बरेली में शक्ति प्रदर्शन के बाद कहा है कि अगर बिना नेता के युवा और अन्य लोग सड़कों पर उतरते हैं तो क्या होता है। उन्होंने मुसलमानों को कमजोर न समझने की चेतावनी दे डाली। वहीं हल्द्वानी हिंसा के लिए CM पुष्कर सिंह धामी को आरोपी बताते हुए मौलाना तौकीर ने उनकी गिरफ्तारी की मांग कर डाली है। मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इन संवैधानिक तरीके से, अमन पसंद तरीके से मैं गिरफ्तारी लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी के सामने अपनी शिकायत रख नहीं सकता। मैं मजबूर हूं। जो जिनके सामने शिकायत रखनी चाहिए वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है नरेंद्र मोदी। आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आजाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। प्रशासन का कहना है कि इस मामले में आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगे? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, भारतीय जनता पार्टी के दौर से नहीं, इससे पहले से मुस्लिम पर्सनल लॉ जब मौजूद है कोर्ट में, एक कानून मौजूद है, इसके बावजूद हमारे जितने मसाइल कोर्ट में जाते हैं वो UCC के तहत तय होते हैं, पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं होते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहाँ जब आपने उसमें से कुछ को मुस्तस्ना कर दिया, कुछ को छोड़ दिया, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो ये बेईमानी हो रही है। ये तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूँ, इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है। 24 घंटे में शांति बहाल नहीं तो करेंगे धारा 144 का उल्लंघन, पहुंचेंगे संदेश खाली, शुवेंदु अधिकारी का अल्टीमेटम। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को कहा है कि राज्यपाल आनंद बोस अगले 24 घंटों में हिंसाग्रस्त संदेश खाली में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि वह धारा 144 का उल्लंघन करेंगे और संदेश खाली में भाजपा प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व करेंगे। SCRB के DG सिद्धार्थ नाथ गुप्ता ने अन्य पुलिसकर्मियों के साथ संदेश खाली में रूट मार्च किया। उन्होंने कहा है कि रूट मार्च जारी है और स्थिति नियंत्रण में है। हालात की मांग होने पर जवान तैनात रहेंगे। कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसका वो तो रेपिस्ट पार्टी, TMC चोर पार्टी था। अभी SC ST वोमेन जो बता दिया पत्रकार के सामने, ये पार्टी बलात्कारी पार्टी है। ये पार्टी का बोलने का कोई मौका नहीं है। सब BJP लीडर लोग अरेस्ट हुआ, वह दूसरा कोई पार्टी का रोल नहीं है। सोमवार को आप लोगों को वहाँ पे क्या प्रोग्राम है? CPM का इंसाफ यात्रा हो रहा है, BJP MLA मार्च कर रहा है। CPM जहां मुसलमान गुंडा लोग जहां करेगा, CPM नहीं निकलेगा। वहां मोमिनपुर, इकबालपुर में CPM नहीं था, रिसड़ा, शिवपुर, दालखोला में CPM नहीं था। यहाँ हिंदू लोग टॉर्चर हो रहा है, हिंदू औरत टॉर्चर हो रहा है। यहाँ CPM का इंसाफ यात्रा नहीं होगा। BJP हिंदू राष्ट्रवादी का सहारा है। दादा वहाँ पे आज 144 भी इम्पोज कर दिया गया है और BJP वाले वो हम लोग 144 नहीं मानेगा। सोमवार को आपका क्या प्रोग्राम है वहाँ? सोमवार साहब MLA यहाँ से जाएगा। काल भी पूरा प्रदेश में सब धरना प्रदर्शन होगा। महिला मोर्चा, युवा मोर्चा सब सड़क पे उतर कर करेगा। कलकत्ता में भी महिला मोर्चा का बड़ा प्रोग्राम वो लोग ऐलान कर देगा, पार्टी ऑफिस से डिक्लेयर होगा। थैंक यू दादा। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत 5 गिरफ्तार, सपा नेता का भाई भी शामिल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसका बेटा पुलिस के हाथ आ गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने सपा नेता के भाई को भी हल्द्वानी से हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस ने अभी तक 3 मुकदमे दर्ज किए हैं। वहीं 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 19 नामजद समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस घटना के रिगार्डिंग जो पुलिस की प्रिपरेशन है और पुलिस का एग्जीक्यूशन है, उसके लिए हम लोगों ने एक प्रॉपर प्लानिंग की थी।
प्रॉपर एक डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया गया था, प्रॉपर फोर्स की ब्रीफिंग की गई थी और नैनीताल जनपद की और उत्तराखंड पुलिस की जो उपलब्धता है उसको देखते हुए हम लोगों ने एक अच्छा खासा फोर्स जो है डिप्लॉय किया था। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो अतिक्रमण स्थल है वहां से हमारे कर्मचारी और जो निगम के कर्मचारी और बाकी जो लोग हैं वो सुरक्षित वहां से निकले थे, हालांकि पथराव वहां हुआ था। लेकिन ये जो सेकंड घटनाक्रम हुआ थाने का घेराव और वहां पर जो हुआ है और जो आगजनी हुई है, इसके लिए जो उपद्रवी तत्व हैं उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत और चूंकि भारी संख्या में उपद्रवी थे तो पुलिस का काफी हमारा जो फोर्स है और जो मैन पावर है वो अतिक्रमण स्थल पर जो पथराव हो रहा था उसको न्यूट्रलाइज करने में लगा रहा। तो इस दौरान ये घटना हुई, इसके लिए भी हम लोगों ने प्रभावी कार्रवाई की और लगभग आधे घंटे में हमने अपना थाना और जो बाकी शहरों को कब्जे में लिया और जो डिस्ट्रिक्ट फोर्स है उसने अपने ही बलबूते अपनी जो मैन पावर थी उससे शांतिपूर्ण तरीके से कस्बे में और बनभूलपुरा में जो नियंत्रण है वो भी पाया स्थिति पर। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।